प्यारे दोस्तों, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले एक लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी? ये वाकया सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुनकर अर्ज किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूं, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गुजारिश की, अब्बा जान, करम फरमाइए, मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर वापस लौट आई। कुछ दिनों बाद वो बीमार हो गई। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमजोर हो गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिनों से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर उसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। उन्होंने कई खरीदारों को वो कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन व हुसैन बिना खाए पिए हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर उसके बदले खाना नहीं ला सका तो आज भी हम भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हां, मैं इसे बेचने के लिए ही बाजार आया हूं। खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि कपड़ा बहुत पुराना है और उसकी कीमत बहुत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो भी कीमत देना चाहे दे सकते हैं, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी खुशी राजी हो गए। उसने 6 दिरहम दिए और कपड़ा ले लिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते आपस में कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं। हर हाल में, चाहे खुश हो या परेशान, सदका करते हैं। दूसरे फरिश्ते ने कहा, यह सच है कि सहाबा सदका करते हैं, लेकिन हर हालत में नहीं करते। वो तब सदका करते हैं जब उनके पास फालतू होता है, लेकिन अगर उन्हें खुद उसकी जरूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों की इस बहस को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस मत करो। इस मसले का हल निकालने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन 6 दिरहम की उन्हें बहुत जरूरत है।
तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या बैच तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेस में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। फकीर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लंबी मुद्दत से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत भी नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे मदद की गुजारिश करता हूं। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं उनसे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस फरियाद को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, ए अल्लाह, 3 दिनों से मेरी बीवी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे बच्चे हसन और हुसैन भूखे हैं। 3 दिनों के बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि मैं उसे बेचकर उनके लिए खाना लाऊं। लेकिन अब ए अल्लाह, एक मजबूर बंदा मुझसे मदद मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दे दूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा हाफिज और रखवाला है। मैं इस फकीर को ये 6 दिरहम सदका कर देता हूं। यकीनन अल्लाह मेरे लिए बेहतर इंतजाम फरमाएंगे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 6 दिरहम फकीर को दे दिए। लेकिन उसके बाद वो बेहद फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लिए हुए था। उसने कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये हलाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस शख्स ने कहा, आप इसे मुझसे उधार ले लीजिए और जब अल्लाह आपको माल अता फरमाए तब इसकी कीमत अदा कर दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, चूंकि ये मुझे उधार में घोड़ा दे रहा है तो इसे लेने में कोई हरज नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया और उसे लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। जब वो बाजार पहुंचे तो एक और शख्स उनके पास आया और पूछने लगा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप इसे कितने में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इस घोड़े को 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा था और अब ये शख्स मुझे 160 दिरहम दे रहा है, यानी मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, भाई, मैंने ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा खरीद लिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। रब्बुल इज़्ज़त ने उनके उस सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम उन्हें वापस अता कर दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनमें से 59 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदा और घर की तरफ रवाना हुए। जब वो बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहां से पाए? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरी तरह हलाल और जायज तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला
अनहा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाकये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे ये बात जरूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बड़ी ख्वाहिश रखती हूं। मुझे उसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं। तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो सलाम किया और पुकार कर फरमाया, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताइए कि आप मेरे घर आने का क्या कारण बताती हैं? तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दीजिए। लकड़हारे की बीवी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं। आपसे मिलने की मेरी गहरी तमन्ना है, लेकिन मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है। मैं अपने शौहर से इजाजत लिए बिना किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। आप कल आइए, मैं उनसे इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आपको अंदर आने दूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस अपने घर लौट आई। अगले दिन जब वो फिर जाने लगी तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाकर कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। जहां भी आप जा रही हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बड़े बेटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर लकड़हारे के घर पहुंची। सलाम करके फरमाया, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से जवाब आया, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपकी इजाजत ले ली थी, लेकिन आपने जो अपने बेटे हसन को साथ लाया है उसके बारे में मैंने इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। आप कल आइए, मैं उनसे हसन के बारे में भी इजाजत ले लूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर वापस लौट आई। तीसरे दिन जब वो निकलने लगी तो छोटे बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गले लगाकर कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही है? आज मुझे भी साथ ले चलिए। तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को साथ लेकर फिर लकड़हारे के घर पहुंची। सलाम करके फरमाया, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से आवाज आई, ए नबी की बेटी, आपसे मिलने की मेरी गहरी तमन्ना है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में नहीं ली, इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आइए। मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर वापस लौट आई। अगले दिन जब वो दोबारा पहुंची तो लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने अर्ज किया, मेरा शौहर सारा दिन मेहनत करता है,
जब वो घर आएगा तो शायद उसे वुजू करने या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थकाहारा होकर पानी के लिए मेहनत करे, इसलिए जैसे ही उसे जरूरत हो मैं फौरन पानी पेश कर सकूं। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए बहन, ये लकड़ी अपने साथ क्यों रखी है? प्यारे दोस्तों, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले एक लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाए और मुझे सजा देने का इरादा करे तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि इन चीजों को ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीजें अपने पास रख ली हैं ताकि जब वो मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें किसी चीज की तलाश न करनी पड़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत फातिमा इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासिर हो गई। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वापस अपने अबा जान के पास लौटी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ अबा जान, मैं उससे मिली हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा, वो औरत बहुत वफादार है और अपने शौहर की पूरी खिदमतगार है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। फिर हजरत फातिमा ने पूछा, अबा जान, मैं उससे क्या सीख सकती हूं और वो मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? कृपया मुझे समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने सोहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। उन्होंने वो कपड़ा बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया, लेकिन तुम्हें शक हुआ कि ये सब चीजें जायज तरीके से कमाई गई है या नहीं। इसी वजह से तुमने उन्हें घर के अंदर आने नहीं दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारे शौहर कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। फरमाया, जब अली उस कपड़े का खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता जिब्राइल को भेजा कि वो कपड़ा खरीद ले। उन्होंने 6 दिरहम के बदले कपड़ा खरीद लिया। फिर एक और फरिश्ता आया और 4 दिरहम की भिक्षा मांगी। अली ने वो रकम अल्लाह की राह में सदका कर दी। फिर फरिश्ता मीकाईल आए और उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम उधार पर दिया। अली बाजार ले गए, जहां फरिश्ता इसराइल ने उसे 160 दिरहम में खरीद लिया। इस तरह अल्लाह ने 6 दिरहम को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम अता फरमाए। उन्हीं पैसों से अली ने तुम्हारे लिए खाना खरीदा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, जिस कपड़े को अली ने बेचा, अल्लाह ने उसे जन्नत में महफूज कर दिया है, और जिस घोड़े से उन्होंने व्यापार किया वो भी जन्नत में रखा गया है। क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी। उस घोड़े की लगाम वही कपड़ा होगा और वो लगाम पकड़े लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वो पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद। ये सुनकर दिल कांप उठता है। ये वाकिया हजरत अली और हजरत फातिमा की कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की राह में दी गई मोहब्बत की याद दिलाता है। इससे हमें सब्र, वफादारी और अल्लाह की रजा के लिए हर हाल में देने का सबक मिलता है। असली कामयाबी यही है कि इंसान सच्चाई पर कायम रहे और अल्लाह की खुशी के लिए कुर्बानी दे। प्यारे दोस्तों, सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे सबक हासिल कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।